के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि बोलती हैं काव्या कि मुझे पता है कि ये सब कुछ जानबूझकर ही हुआ है और किंजल तुम्हारी पोस्ट संभाल ही नहीं सकती। यहाँ पर जो किंजल है वो बोलती हैं कि सच में मुझे नहीं पता था कि ये जो पोस्ट है वो पहले पापा की थी और मुझे अब मिल गई है, मुझे नहीं मालूम था और मैं ये जॉब छोड़ भी नहीं सकती हूँ। उसके बाद ये जो बा है वो बोलती हैं तुझे अच्छी तरह से पता था कि ये जॉब उसी की है और जब तूने ज्वाइन कर लिया तब वनराज को जॉब से निकाल दिया गया है। उसके बाद बोलती हैं अनुपमा कि सच में इसे नहीं पता था, जब इनके पापा की कंपनी का नाम तक मुझे नहीं मालूम है तो मैं क्यों उसे भेजूंगी इंटरव्यू के लिए। तब बोलती हैं बाकी तूने ही तो भेजा है, तेरी वजह से ही तो इसे जॉब मिली है। तब बोलती हैं बाप प्लीज़ चुप हो जाइए, मैंने ये सब कुछ नहीं किया है। तब बोलता है पाइथोस तो ये जानबूझकर नहीं हुआ है, तो इसे जॉब करनी ही नहीं है किंजल, मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जो अनुपमा है वो बोलती हैं कि मैंने कहा ना कि किंजल जॉब करेगी। यहाँ पर जो काव्या है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और बोलती हैं कि अब मुझे किंजल के साथ काम करना पड़ेगा। ये अनुपमा को सच में सब कुछ पता होगा, इसने जानबूझकर ही किंजल को वहाँ पर इंटरव्यू के लिए भेजा होगा। किंजल ने किसी को बताया हो या ना, लेकिन अनुपमा को ज़रूर बताया होगा। यहाँ पर जो अनुपमा है बहुत परेशान हो जाती हैं क्योंकि लीला बहुत ज़्यादा ताने देने लगती हैं और लीला कहती है सब कुछ जानबूझकर हुआ है। अब किंजल वहाँ पर जॉब नहीं करेगी जिसकी वजह से पूरा घर हमेशा से चलता आया है, आज उसकी ही कुर्सी को छीनकर उसकी बहू को दे दिया गया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, किंजल ये जॉब नहीं करेंगे। तब बोलती हैं अनुपमा कि जब मुझे उनके कंपनी का नाम तक नहीं पता था तो मैं किंजल को क्यों इंटरव्यू के लिए भेजूंगी। और दूसरी बात, पति पत्नी को एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए और जॉब तो वो करेगी ही। यहाँ पर जो भैलू मामा है वो बोलते हैं कि सच बात है, अब किंजल जॉब छोड़ देंगी, इनके छोड़ने के बाद जरूरी थोड़ी ना है कि वो जॉब वापस से वनराज को मिल जाएगी। यहाँ पर जो किंजल है वो बोलती हैं कि सच में बा मुझे नहीं पता था और वहाँ पर पापा की गर्लफ्रेंड है, जस्ट बिकॉज इसके लिए मैं ये जॉब छोड़ दूँ, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। मुझे पता है कि पर्सनल लाइफ को किस तरह से हैंडल किया जाता है, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को दोनों को मैं अलग रखूंगी। उसके बाद जो बा है वो बोलती हैं तू अलग रखेगी, तेरे से हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर जो काव्या है वो तेरे साथ वैसा ही बिहेव करेगी। मुझे मालूम है कि वो तेरे साथ जितनी भी उसकी प्रॉब्लम्स है ना सारी वो गुस्से में निकालने लगेगी। यहाँ पर जो काव्या वो बोलती हैं कि मुझे मालूम है कि अब वो मेरी बॉस बनकर मेरे सामने आएगी और मुझ पर हुक्म चलाएगी और मैं कुछ कर भी नहीं सकती। न्यू प्रोजेक्ट के साथ मुझे उसके साथ काम करना पड़ेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और ज़रूर अनुपमा ने उसके कान भरे होंगे, अब उसके कान भरती जाएगी, अपनी वो पर्सनल लाइफ को मेरे ऊपर लेकर चली आएगी और अपना हुक्म मेरे पे चलाएगी। मुझसे तो ये हो नहीं पाएगा, मुझे मालूम है ये सब कुछ जानबूझ कर किया है अनुपमा ने। यहाँ पर जो किंजल है बहुत समझाने की कोशिश करती हैं लेकिन जो बा है वो समझने की कोशिश भी नहीं कर रही हैं और बोलती हैं कि तुझे जॉब नहीं करनी है, मालूम है कि वो क्या करेगी ना। तब बोलती हैं कि बा मुझे मालूम है, लेकिन यहाँ पर जो किंजल है बहुत समझाने की कोशिश करती हैं, कोई नहीं समझता, यानी कि बा नहीं समझती। और यहाँ पर जो पारितोष है वो बोलता है कि मैंने कहा ना किंजल जॉब नहीं करनी है। यहाँ पर जो अनुपमा है बोलती है मैंने कहा ना कि किंजल जॉब करेगी, तुझे समझ में नहीं आता। यहाँ पर जो समर है वो बोलता है कि भाई आपको समझ में नहीं आता, अगर भाभी पहले ही अपनी जॉब छोड़ देंगी उनके करियर पर क्या असर पड़ेगा। यहाँ पर किंजल नहीं मान रही होती तो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देता है पारितोष और बोलता है कि तुम्हारा पति कह रहा है कि तुम वहाँ पर जॉब नहीं करोगे क्योंकि तुम पापा की कुर्सी नहीं ले सकती हो। यहाँ पर जो अनुपमा है वो कहती हैं कि जब किंजल को पता ही नहीं था कि वो कुर्सी किसकी है तो तू क्यों मना कर रहा है। किंजल ये जॉब करेगी, उसने अपने करियर की शुरुआत कर दी है, पति पत्नी का कंधा एक बराबर होना चाहिए, दोनों को एक साथ चलना चाहिए, तू उसे नहीं रोक सकता है। यहाँ पर जो किंजल है वो बोलती है कि पारितोष तुम्हें समझना चाहिए ना, मैं ये जॉब कैसे छोड़ सकती हूँ, इतनी मुश्किल से तो ये जॉब मिलती है। तब बोलता है पारितोष की हाँ ठीक है, तुम्हें जॉब नहीं छोड़ना है तो मैं भी जॉब नहीं छोड़ूंगा। तब बोलती है कौन सा जॉब। तब वो बोलता है कि यही जॉब, क्योंकि मैंने भी राखी दवे के कोचिंग सेंटर में एमडी की जॉब कर ली है और अब जब तुम नहीं मान सकती हो ना तो मैं भी नहीं मान सकता हूँ। यहाँ पर उनकी तरफ किंजल देखने लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, नाराज़ कर वो वहाँ से चली जाती हैं और यहाँ पर सभी एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं और बहुत परेशान हो जाती हैं किंजल, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके मॉम की जॉब वो करें। जैसे ही ये दोनों अपने रूम में आ जाते हैं वैसे ही एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होते हैं, अपना अपना ज्वाइनिंग लेटर देख रहे होते हैं। और यहाँ इससे पहले अनुपमा ने कहा था कि आज तूने इस तरह से किंजल से इस ट्यून में बात कर ली, आज के बाद तू कभी नहीं करेगा, चाहे रूम के बाहर हो या फिर रूम के अंदर। उसके बाद यहाँ पर जो समर है वो नंदिनी के सामने होते हैं और बोलती हैं नंदिनी की ठीक है अच्छे से ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं ना, वैसे मम्मी तो आ नहीं पाई थी। तभी बोलती है नंदिनी की हाँ नहीं आ पाई थी अनुपमा आंटी, इमरजेंसी आ जाती है। तब बोलते हैं ठीक है। यहाँ पर दोनों का एक लवली मोमेंट्स क्रिएट हो जाता है।
बोलता है समर की नंदिनी लॉल। तब बोलती है लॉल का क्या मतलब। वो बोलता है कि तुम तो जानती ना कि लॉल का क्या मतलब होता है। वो इनडायरेक्टली प्रपोज करके वहाँ से चला जाता है समर, और नंदिनी उसको देखती रह जाती है। यहाँ पर जो लीला है बहुत परेशान होती हैं और बोलती हैं कि जब हम दोनों एक साथ थे तो सारी मुश्किलें हमारे सामने छोटी पड़ जाती थी और हम उसे संभाल लिया करते थे। तब बोलते हैं बापूजी कि अब मैं किसे संभालूं किसे समझाऊं, क्योंकि यहाँ पर जो बा है वो बोलती हैं कि आज आपको बोलना चाहिए, आपने तो किसी को समझाया ही नहीं। तो बोलते हैं बापूजी कैसे समझाता मैं, सब तो अपने ही है ना। अब हमारी लड़ाई ऐसी हो गई है कि लड़ाई अपनों से हो गई, किसे जीतना किसे हारना कुछ समझ नहीं आता। यहाँ पर जो पाखियों जैसे सामने आती हैं उन्हें देखकर बा बहुत हैप्पी हो जाती है। फिर समर देखता है वो भी बहुत हैप्पी हो जाता है, लेकिन समर और पाखी के बीच में आते ही झगड़ा शुरू हो जाता है। वो बोलती तूने मेरा रूम लिया ना। तब बोलते हैं कि हाँ रूम तो मेरा पहले से ही था। तब बोलते चूहा तेरा रूम कभी नहीं हो सकता। उसके बाद जो अनुपमा है वो भी देख लेती हैं, तो अनुपमा पाखी को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती हैं और पहुँच जाती हैं पाखी के पास। उसे बहुत सारी किस्सें करती हैं और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती हैं और बोलती हैं कान्हा जी ने मेरी बेटी को मेरे पास वापस भेज दिया है। तो ना मुझे स्कूल में मिली थी, फिर भी ऐसा लग रहा है ना कि मैंने तुझे काफ़ी दिनों बाद देखा है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। तूने अच्छे से खाना नहीं खाया ना, तूने ऐसा नहीं किया था ना, वैसा नहीं किया। वैसे बेस्टी ने अच्छे से खाना खिलाया ना। उसके बाद ये जो बाएँ हैं बोलती हैं कि देखा कितनी पतली आइसक्रीम हो गई है, ये कुछ भी नहीं मिलता इसको खाने को। तब बोलती है नहीं बा ऐसा नहीं है, मुझे खाना वहाँ पे अच्छे से मिलता है क्योंकि वहाँ पर उन्होंने मेड रखा है। तब बोलती हैं अनुभव मेड रखा है। तो यहाँ पर बोलती हैं बाकी मेड क्यों रखा है, उसे खाना बनाना नहीं आता क्या। उसके बाद अनुपमा किचन में आ जाती हैं और फिर वो सैंडविच बनाने लगती हैं। बोलती हैं कि सैंडविच और शेक उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तब बोलता है समर की मम्मी आप जाइए उससे बात करिए क्योंकि पाखी चली जाएगी। तो उनको बहुत बुरा लगता है। उसके बाद फिर से वो बना कर ले आती हैं और बहुत ही ज़्यादा सभी खुश होते हैं पाखी को देखकर। और साथ में किंजल किंजल कहती हैं कि तुम्हें मेरा बैग चाहिए था ना। और यहाँ पर वो उन्हें शेक पिला रही हैं और बोलती हैं कि तो ठीक तो है ना, तो ये तेरे बाल क्यों ऐसे हो गए, इतने ड्राई हो गए, तो सारा काम ना अपने से किया कर, कॉफ़ी वगैरह तो खुद ही बना लिया कर। तब बोलती हैं कि मुझे लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। तभी समर बोल देता है कि वो लेक्चर नहीं दे रही हैं। तभी कोई कह देता है कि अच्छा तेरे स्कूल में वो फंक्शन होने वाला है ना। तब बोलती हैं अनुपमा कि सच में इसके स्कूल में फंक्शन होने वाला है, इस बार मैं तैयारी करवाऊंगी। उसके बाद जो किंजल उनके पास पहुंच जाती है और बोलती तुम्हें मेरा बैग चाहिए था ना। तब बोलती मुझे नहीं चाहिए आपका बैग। यहाँ पर जो बा है वो बोलती हैं कि उसने तुझे ठीक से कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं, कैसा तेरे साथ बिहेव करती है। तब बोलती हैं पाखी की बहुत अच्छा बिहेव करती हूँ क्योंकि मेरी बेस्टी ना बहुत ही अच्छी है, मेरा ख्याल भी रखते हैं, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और भाभी मुझे आपका बैग नहीं चाहिए, अगर मुझे चाहिए होता ना तो मेरी बेस्टी मुझे ला कर दे देती। तब बोलती हैं कि ऐसे बात नहीं करते बेटा, किस तरह से तुम बात कर रही हो अपने भाभी से। तब इनको बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है। बोलती हैं कि मम्मी आपको हमेशा भाभी का ही प्यार क्यों दिखता है, कभी अपनी बेटी का भी प्यार देख लिया करिए, आपको तो कुछ नज़र ही नहीं आता है। तब अनुपमा कहती है नहीं बेटा ऐसी कोई बात ही नहीं, तो ऐसे बात क्यों कर रही है, और तेरे स्कूल में तो पार्टिसिपेट सभी कर रहे हैं ना, मेरी बेटी जीतेगी। तब बोलती हैं आपसे नहीं हो पाएगा क्योंकि उसकी तैयारी मेरी बेइज्जती करवा रही है, वो मैं खुद कर लूँगी और इस बार मुझे ही जीतना है। आप कैसे करेंगे, आपको क्या आता है उसमें। उसके बाद अनुपमा कहती ऐसा नहीं कहते बेटा। तभी वहाँ पर पहुँच जाती हैं काव्या। तब बोलती है अरे मेरी बेस्टी मुझे लेने के लिए आ गई। वो जाकर कार में बैठ जाती Eeny, meeny, miny, moe, I can't decide what I like more. I'm in love with this today, tomorrow I may not be so sure. एक्सरसाइज कोणताही असो, उत्तम रिझल्टसाठी सोबत घ्या ग्रीन टी, जो मेटाबॉलिझम वाढवतो आणि बॉडी फॅट कमी करतो. लिप्टन ग्रीन टी, सवय करून घ्या. हैं और ये जो काव्या हैं जैसे अनुपमा को देखते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और जैसे ही वो कार में बैठ चुकी होती हैं वो उनके पास वो अपना बैग लेकर पहुंच जाती हैं और बोलती हैं कि बेटा ये इसमें सब कुछ खाने की चीज़ें हैं। और वो उन्हें समझाने लगती हैं काव्या को और कहती हैं कि मेरी बेटी जो है ना मुझसे दूर हो गई है, इसलिए आप जिसको जितना कुछ मैंने इसमें दिया है सब कुछ मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि किस तरह से उसे खाना खिलाना है क्या करना है। तब बोलती है मुझे पता है कि बाकी जो है ना 8 साल से मैं उसे जानती हूँ, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अनुपमा वहाँ से जाने लगती हैं वो रोक लेती हैं और बोलती हैं कि सिर्फ इतनी सी बात नहीं, एक और बात है, तुमने जानबूझकर वनराज की कुर्सी पर किंचल को बैठा दिया है ना, तुमने जानबूझकर ये सब कुछ किया। अब मेरे वनराज को परेशान करना बंद कर दो, तुम्हारी कोई पहुंच होगी तभी तो तुमने वो जॉब उन्हें दिला दी है ना। तब बोलती हैं अनुपमा कि ये जॉब मेरे बहू की काबिलियत से मिली है और ये जॉब वो छोड़कर नहीं जाएगी। तब बोलती हैं काव्या कि ऐसे कैसे नहीं जाएगी, मुझे पता है कि तुमने कोई सोर्स लगाया होगा, तुम्हारी पहुँच बहुत ऊपर तक होगी, कोई तो होगा। तब बोलती मेरी पहुँच जो है कान्हा जी तक है, वो शायद तुम्हें पता नहीं है। आज के एपिसोड में बस इतना है।